गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के एक टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग बेसिकली सारी बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। तो जैसे कि शब्द है आपका कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट क्या होता है? ठीक है, तो कॉन्टिनेंट को हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप। ये महाद्वीप होता क्या है? तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं, एक है महा, एक है द्वीप। तो महाद्वीप को समझने से पहले हम लोग अगर बात कर लें, एक छोटा सा इसमें जो हिडन शब्द है उसे बोलते हैं द्वीप। द्वीप को हम लोग बोलते हैं आइलैंड, और आइलैंड को समझ लेंगे तो कॉन्टिनेंट को भी समझने में आसानी होगी। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक ऐसा पार्ट, लैंड मास जो चारों ओर पानी से घिरा हो, उसे हम लोग बोलते हैं आइलैंड। जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हम लोग इंडिया की अगर बात करें तो अंडमान और निकोबार। अगर हम लोग बात करें लक्षद्वीप, तो ये हमारे आइलैंड हैं। जैसे अगर वर्ल्ड की बात करें तो आप देखेंगे ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा आइलैंड है। नाम ग्रीनलैंड है लेकिन इस पर ग्रीनरी नहीं है, ये कम्प्लीटली आइस कैप्ड है। जैसे हम लोग बात करें मेडागास्कर, ये भी एक आइलैंड है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे महाद्वीप की, कॉन्टिनेंट की, तो कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट का मतलब होता है द लार्जर फॉर्म ऑफ आइलैंड, द लार्जर फॉर्म ऑफ आइलैंड दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट। तो अगर इस थ्योरी बात करें हम लोग, तो अगर देखेंगे तो वर्ल्ड के 7 बड़े बड़े महादेश आपको दिखाई देंगे, और उन महादेशों में या कॉन्टिनेंट्स में, महाद्वीपों में हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका इसलिए उठाया जाता है पहला, क्योंकि इसमें वो सारे करेक्टर्स मिल जाते हैं जिसको बेस मानते हुए हम लोग आगे आने वाले जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसको समझने में कहीं ना कहीं एक हम लोग का कंफर्टेबल जोन बन जाता है इसमें। तो नॉर्थ अमेरिका, सबको पता है हम लोगों को कि वर्ल्ड का तीसरा, थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अगर हम लोग नॉर्मल अगर बात करें कि किस तरीके से हम लोग वर्ल्ड में इसकी बात करने जा रहे हैं, तो हम लोग बात करें वर्ल्ड की, नॉर्थ अमेरिका में किस तरीके से हम लोग बातचीत करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका का अगर हम लोग मैप बनाएं तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। करना क्या है उसके लिए? एक हम लोग को सी लेना है, जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट। तो हम लोग को इसमें करना कुछ नहीं है, हम लोग को एक सी लेना है, नॉर्मल सा एक सी लिए, और सी में हम लोग को एक 45 डिग्री की लाइन खींचनी है इस तरीके से। 45 डिग्री की लाइन खींचने के बाद जैसे घरों में हमारे फ्राइंग पेन होता है ना, वो फ्राइंग पेन इसमें आप लगा देना है। और फ्राइंग पेन के बाद जो जैसे पक्षी के पंजे होते हैं बड़े से, वो कर देना है। और इसके बाद जो एस, मिरर इमेज ऑफ एस, तो अगर देखेंगे तो सिमिलर लगभग आपको नॉर्थ अमेरिका का एक चित्र मिल जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड बना देना है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है छोटा सा लेकिन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ग्रीनलैंड। तो ये लगभग लगभग आपको एक इमेज मिल जाएगी नॉर्थ अमेरिका की। तो हमारी आपकी जो भी आज चर्चा होगी, जो भी आगे की क्लास होगी, वो हमारी इसी पे ही आपकी होने वाली है, नॉर्थ अमेरिका पर। तो शुरू करने से पहले नॉर्थ अमेरिका, वो हम लोग को थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कि जैसे नॉर्थ अमेरिका है ये हमारा, नॉर्थ अमेरिका के, आपको पता होगा ऐसा एक कॉन्टिनेंट है जिस पर कोई भी कंट्री लैंड लॉक नहीं है। एक लाइन बीचों बीच लगभग लगभग जाती है जो हम लोग की है 49 डिग्री। इसके ऊपर वाला पार्ट है कनाडा, यहाँ पर है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये वाला पार्ट है आपका मैक्सिको। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें बेसिकली 3 देश हैं, और तीनों देश, ये है अलास्का, ये तीनों देश
लैंडलॉक नहीं है। लैंडलॉक का मतलब है अगर किसी एक कंट्री किसी और भूमि से या किसी और कंट्री से घिरी होती है तो वो लैंडलॉक कहलाती है। कनाडा भी लैंडलॉक नहीं है। ऊपर आप नॉर्थ में देख पा रहे हैं, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, पानी से घिरा हुआ है। सेम यूएस है, सेम मैक्सिको है आपका। सबसे बड़ा क्वेश्चन एक आता है, जैसे हम लोगों के मानचित्र के एक माध्यम से अगर समझते हैं तो हम लोग को बेहतर समझ में आएगा कि सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि वर्ल्ड के, ठीक है, जितनी भी वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है, वो ज़्यादातर नॉर्दर्न रीजन में ही मिलती हैं हम लोगों को। जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग को जैसे स्टैटिक्स जीके में पढ़ाया भी जाता है कि जो आपका फिनलैंड है वो 1000 झीलों का देश है, ठीक है। वैसे अमेरिका में भी देख पा रहे होंगे हम लोग, जैसे ग्रेट बियर लेक देख रहे हैं कनाडा में, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ग्रेट स्लेव लेक की बात कर रहे हैं, ग्रेट अथाबास्का है, विनीपेग है, ठीक है, ग्रेट लेक्स हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न टेरिटरी से हम लोग इक्वेटर की तरफ आएंगे तो वैसे वैसे आपको ये फ्रेश वाटर लेक देखिए कम देखने को मिलेंगी। आरएल सी इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, कैस्पियन इज ऑल्सो, बट लेक लाडोगा एंड लेक ओनेगा दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द रशिया, ठीक है। नियर बाई दिस देयर इज अ फिनलैंड विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ये सारी की सारी क्यों ऐसा है, कि क्या कारण है। शुरू करने से पहले नॉर्थ अमेरिका हम लोग चाहते हैं एक छोटी सी चर्चा इस पर अगर हो जाए हम लोगों की, तो कहीं ना कहीं इसको समझने में और आसानी होगी। तो जैसा कि सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट ये हम लोग घर ही पे करके इसका देखते हैं कि अगर हम लोग